हेलो गाइस, आज बात करते हैं ट्रांसफॉर्म 3D क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म 2D पढ़ा हुआ था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने रोटेट देखा हुआ था, ट्रांसलेट देखा हुआ था। ठीक है, तो आज इसकी प्रॉपर्टीज़ 3D पढ़ते हैं। उसमें एक नई प्रॉपर्टीज़ आई हुई है, पर्सपेक्टिव। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको मान लीजिए रोटेट करना है और ये 3D इफेक्ट दिखे। ठीक है, सपोज मान लीजिए इसके अंदर एक और बॉक्स रखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये मुझे 3D की तरह दिखे, तो वो 3D इफेक्ट दिखे। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ओपन करते हैं VS कोड और इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ट्रांस 3D.html। ठीक है, ठीक है, डमी कोड HTML का लाने के लिए इसमें शिफ्ट के साथ नॉट ऑपरेटर प्रेस करते हैं VS कोड में। इस कोड को आप नोटपैड में भी बना सकते हो। ठीक है, VS कोड क्या है, उससे थोड़ा स्मार्ट एडिटर है। ठीक है, तो एक बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले एक डिप बनाते हैं। ठीक है, दो बॉक्स बनाएंगे, इसके अंदर एक और डिप बनाते हैं। ठीक है, तो पहले बॉक्स का नाम फर्स्ट रखते हैं, एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम फर्स्ट देते हैं। ठीक है, और इसका नाम सेकंड देते हैं। ठीक है, सेकंड देते हैं। ठीक, अब इसको टारगेट करके दोनों को बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टाइल टैग लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको टारगेट करते हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, तो हाइट देते हैं इसकी, मान लीजिए हमने दे दिया 300। तो ठीक है, 300 पिक्सल। ठीक है, और विड्थ दे देते हैं 250। ठीक है, 250 पिक्सल। ठीक है, अब बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर। ठीक है, 2 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, चलिए एक बॉक्स और बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेकंड देते हैं। ठीक है, और इसकी साइज छोटी दे देते हैं ना। तो यहाँ पे हम देते हैं, मान लीजिए इसको ये हाइट दे देते हैं, मान लीजिए 150। ठीक है, और फिर दे देते हैं मान लीजिए 100। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं, फिर रोटेट की प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म की लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लिक करते हैं। ठीक है, ओपन हो रहा है।
ठीक है, तो ये बना हुआ है, तो विड्थ बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम, ठीक है, विड्थ देते हैं 200 और हाइट देते हैं 100। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, मान लीजिए रेड, है ना। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड। ठीक है, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर मान लीजिए ब्लू दे देते हैं। ठीक, सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ठीक है, इसकी भी विड्थ दे देते हैं 300 और इसको हाइट 250 देते हैं। ठीक है, अब इसको आपको रोटेट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो विड्थ थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ लगाते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ लगाते हैं रोटेट। ठीक है, तो रोटेट मान लो हमने यहाँ पे दिया रोटेट एक्स ना, रोटेट एक्स दिया। ठीक है, मान लो हमने दिया 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अच्छा पता नहीं चल रहा है तो मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ तब पता चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ मान लीजिए राहुल सॉफ्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो रोटेट ट्रांसफॉर्म रोटेट। ठीक है, तो यहाँ मान लो मैंने दिया 80 डिग्री। ठीक है, ये देखिए रोटेट हुआ। ठीक है, अच्छा इफेक्ट दिख नहीं रहा है तो उसके लिए बनाया गया है 3D इफेक्ट के लिए पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ ठीक है पर्सपेक्टिव, ये देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने 800 दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए इफेक्ट दिखिएगा। यहाँ मैं मान लो देता हूँ 30 डिग्री। अच्छा इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है?
ठीक है, सही तो लगा है। ठीक है, ये देखिए रोटेट हुआ है। अगर मैं यहाँ मान लो अब 80 देता हूँ, देखना ये देखिए रोटेट हुआ। अब निकला हुआ लग रहा है ना। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ तो थोड़ा सा आपको इफेक्ट दिखिएगा। तो यहाँ मैं मार्जिन ऑटो, ठीक है, ये देखिए निकला हुआ लग रहा है ना। ठीक है, अगर जैसे पर्सपेक्टिव जितना आप कम दोगे उतना ही, जैसे एक कोई स्क्रीन होती है थिएटर की आगे की, आप बैठते हो तो स्क्रीन बड़ा दिखता है, इसी तरह इसमें भी है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप इसमें कम दोगे, सपोज मान लो यहाँ पे आप दे दो, मान लो 300। ठीक है, अभी देखो बाहर निकला है, आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखिए अगर आप मान लो यहाँ पे 100 दे देते हो, ये देखिए निकला हुआ है ना। ठीक है, अगर इसको हटा दे तो इफेक्ट हमें नहीं दिखेगा 3D का, तो ये 3D इफेक्ट है। ठीक, ये देखिए ये देखिए अब ये 2D बन गया। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव क्या करता है, 3D इफेक्ट अप्लाई करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे वाई से करना है, यहाँ हम वाई से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, वाई से देना है तो वाई से हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव जितना ज़्यादा रहेगा उतना ये परफेक्ट आएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब एक प्रॉपर्टीज़ और बताते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। अब अगर आप मान लो ये आपको यहाँ से दिख रहा है, इसका ओरिजिन चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं और से रोटेट हो, तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ओरिजिन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लेफ्ट बॉटम से चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट बॉटम लिखोगे, देखो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक, तो इस तरीके से। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, मतलब कर्सर ले जाने पर रोटेट हो जाए, तो ऐसा एक बनाते हैं। ठीक है, तो हम एक होवर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम डॉट, ठीक है, यहाँ पे हम होवर के अंदर इसको देंगे। ठीक है, और इसको हम इसके अंदर दे देते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस किया। ठीक है, और विथ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम
विड्थ मान लो 300 कर देते हैं। ये देखिए रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे y लगा देंगे तो y से होगा, ठीक है, सॉरी x से लगा देंगे तो x से दिखेगा, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। पूरा रोटेट करना है तो यहाँ पे आप 180 डिग्री दे दो, ठीक है, तो ये देखिए, थ्री 360 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, थ्री 360, तो यहाँ पे हम घूम रहा है, पता नहीं चल पा रहा, क्या गड़बड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे y से करना है तो आप y से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये 3D ट्रांसफॉर्म 3D क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पे CSS के अलावा आपको C++, जावा और पाइथन और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल।